पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, अब देखिए यहाँ पे ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। टेन ए प्लस माइनस टेन बी, ठीक है। इस तरह से इक्वलिटीज़ बनती है, इनको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हैं, इनको कल भी हम बोले थे कि इनको आपको करना है, ठीक है, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों पे हम आते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टी आएगी तो क्वेश्चन के बीच में हम आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल 27 है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए ठीक है, अब इधर देखिए 27 में आपको ये दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, कॉस 12 और साइन 12, ठीक है। और इधर है तो इधर का तो आपको दिख रहा है 10 बन जाएगा, ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, हमको 10 ये भी बनाना है तो कॉस को कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉस 12 डिग्री को कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी कॉस 12 को कॉमन ले लिया। तो ये आपका बन गया 1 माइनस 10 12 डिग्री 1 माइनस 10 12 डिग्री प्लस 10 147 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 10 नीचे प्लस होगा प्लस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 10 45 माइनस 10 12 1 प्लस 10 45 10 12 डिग्री, यही है, प्लस 10 147 डिग्री है। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका 10 45 माइनस 12 डिग्री प्लस 10 140, ये तो ये आपका हो गया 10 33 डिग्री माइनस 10 180 माइनस 33 डिग्री। अच्छा बीच में तो प्लस चल रहा है, प्लस ही रहेगा। अब ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में ही तो आया ये वाला, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पाई का मल्टीपल है। तो 10 30 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, ये एक दूसरे को काट देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का, ये डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 0 आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलिए चलो अब देखो, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 कितना है, 3 है। तो कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा 3 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू 1 या 1 से कम रहती है, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 तो सभी क्या होंगे, पाई/2 होंगे कि नहीं होंगे। इधर देखो ये बोल रहा है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू 3। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। अगर ये भी मैक्सिमम वैल्यू दे, ये भी दे, तभी तो 3 हो पाएगा। अगर एक भी कम रह गया तो 3 नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई/2 थीटा 2 पाई/2 थीटा 3 पाई/2, ठीक है। तो पाई/2 और पाई/2
0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर 0 है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 29 पे आ जाते हैं। ठीक है, 29। ठीक है, 29 है आपका। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। तो देखो, कॉस ए को ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको आप लिख लो कॉस, ये आपका 40 है। ठीक है, तो 270 में ऐसे भी कर सकते हो, याद लिख लो 180 प्लस 60 प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस 60 माइनस ए। चलो, तो इधर देखो, ये तो ये हो गया, तो पाई से कट गया ये और ये। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव आएगा कॉस ए। ठीक है, माइनस कॉस 60 प्लस ए माइनस कॉस 60 माइनस ए। फॉर्मूला ओपन कर दो। ठीक है, चले, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस 60 कॉस ए माइनस प्लस साइन 60 साइन ए माइनस कॉस 60 कॉस 60 कॉस ए। तो ये माइनस है तो प्लस होगा, तो माइनस हो जाएगा साइन 60 साइन ए। कैंसिल कर लो, ये साइन 60 साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो गए। कॉस ए ये हो गया 2 कॉस 60 कॉस ए। कॉस ए तो ये हो गया कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कॉस ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए माइनस कॉस ए 0। इसका आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, 13 में आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ठीक है, तो नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी। ठीक है, या तो हम इसको ठीक है 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करोगे 2/2 और 2/2, यही होगा 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। ठीक है, ऊपर ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इधर देखो ऊपर आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है,
टू 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों में फॉर्मूला गया साइन 2 थीटा का, साइन 2a माइनस साइन 2b, ठीक है। तो ये दोबारा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 तो ऊपर चला जाएगा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी अपॉन, ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें, तो साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी। तो इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 10a प्लस बी। 13 का आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए थर्टी वन पे साइन स्क्वायर a माइनस बी कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस a माइनस बी कॉस a कॉस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक तो आपका फॉर्मूला है और दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप, एक ट्रिक है कि पुट कर लो a को 10 एंड 0, ठीक है, और इक्वेशन में पुट करो, तो जिससे सेटिस्फाई हो रहा है वही आंसर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी आ जाता है, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड है ये आपका। डायरेक्ट मेथड क्या है, ये दिख रहा है, तो ए कॉस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आप, समझ रहे हो। तो कॉस स्क्वायर दिया गया, इधर भी इसका फॉर्मूला ओपन कर लो, मल्टीप्लाई करो, तो कैलकुलेशन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों मेथड हैं, कोई एक से कर सकते हो। 13 पे आ जाओ। 13 में 10a अल्फ़ा 10 बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। तो इधर देखो, हम पहले निकालते हैं 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा एम प्लस 1 1 अपॉन 2m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 2m प्लस 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आएगा। 1 कब होता है, जब 10 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 45 हो जाए। क्लियर हो गया? कैलकुलेट करोगे 1 आएगा ये, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप और प्रैक्टिस करना इनकी, ठीक है। ये भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे 10 वो साइन 2a, तो ये होता है 2 साइन a कॉस a 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हैं,
ठीक है। इन फॉर्मूलों को भी आप याद कर लेना। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आईआईटी लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इन पे आपको ध्यान रखना है और इनको याद करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, इतने ये याद हो जाएं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे, मैक्सिमम मिनिमम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी की थ्योरी पार्ट आपका थोड़ा सा बचा है और नेक्स्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे आपके, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम में क्या रहता है, कोई भी इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट निकालो इसका, ये माइनस लगा लो तो मिनिमम है, पॉजिटिव कर दो तो मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स और कुशेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से तो इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू 2 होती है और जो भी मैक्सिमम वैल्यू 2 से ज़्यादा कुछ भी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपका मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई कंसेप्ट है आपका इधर, 3.5 नंबर जी तो हो गया, चले। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है तो इनका मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे तो इधर देखो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर तो 5 आता है, तो -5 करोगे एक बार, +5 करोगे। अब ये जो 5 है ये वाला 5 इसको जोड़ दोगे एक बार और इसको यहाँ भी प्लस होगा तो ये तो 0 हो गया, समझ रहे हो। और दूसरा क्या हो जाएगा 10, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो इस टाइप का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है पूछे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है आपका।